मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सियासत गरमाई है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच हिंसा में मारे गए पिता और बेटे के परिवार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से घोषित 10 लाख रुपए का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम, जंगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान और शमशेरगंज विधायक अमीरुल इस्लाम सहित तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों के घर गया और वहां 1 घंटे से अधिक समय बिताया। पीड़ितों को चेक देने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हरगोविंद दास के परिवार ने कहा कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए। वहीं चंदन की पत्नी पिंकी दास ने सवाल किया, क्या वह मेरे पैसे से पति और ससुर को वापस ला सकते हैं? उन्होंने कहा कि हमें मुआवजा क्यों स्वीकार करना चाहिए। हरगोविंद दास की बेटी जुटका दास ने कहा कि हमने उनसे साफ कह दिया कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी को भेजा गया चेक वापस कर दिया है। इधर पीड़ित परिवार से मुलाकात करके निकले टीएमसी विधायक समीरुल इस्लाम ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमने उनसे बात की है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, वे बाद में मुआवजा स्वीकार करेंगे। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति लंबे समय तक परिवार के साथ नहीं रहेंगे। यह स्थानीय लोग और नेतृत्व है जो उनके साथ खड़े रहेंगे। समीरुल ने कहा कि वह न तो पार्टी के नेता के तौर पर वहां गए थे, न ही सांसद के रूप में। उन्होंने कहा कि सभी रंगों के राजनेता आपके पास आएंगे, वे ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए आएंगे, जब तक इस मुद्दे का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम स्थानीय हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई। 11 अप्रैल को हुई इस सांप्रदायिक हिंसा के दौरान शमशेरगंज के जाफराबाद में भीड़ ने हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस निर्मम हत्या के संबंध में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। जाफराबाद में 2 लोगों की हत्या के मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान जिया उल शेख के रूप में हुई है। वह 12 अप्रैल को अपराध की घटना के बाद से फरार था। पुलिस के अनुसार जिया उल शेख मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसने भीड़ को उकसाकर दास परिवार के घर पर तोड़फोड़ की और हत्या की साजिश रची। उसे पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और एसआईटी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन लोकेशन जैसे अहम सबूत हैं, जो घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी साबित करते हैं। इससे पहले कालू नदाब, दिलवार नदाब और इंतजाम उल हक को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। जिया उल शेख घर घर घूमकर कपड़े बेचने का कार्य करता है। उसने इस हत्या को क्यों अंजाम दिया, इसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जांच एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं और दोषियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को भी बड़ी सफलता मिली है। फोर्स ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में शामिल थे। इस हिंसा का संबंध वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ को लेकर बवाल से है। गिरफ्तार लोगों में से जिया उल हक के 2 बेटे भी शामिल हैं। जिया उल हक जाफराबाद में एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। जानकारी के मुताबिक ये सभी आरोपी ओडिशा के बनहरपाली थाना क्षेत्र में मजदूरी का काम कर रहे थे। ईद के बाद वे मुर्शिदाबाद गए, जहां उन्होंने वक्फ अधिनियम के लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में भाग लिया। इसके बाद वे वापस झारसुगुड़ा लौट आए और मजदूर बनकर काम करने लगे। मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों में वक्फ कानून के विरोध में 11 और अप्रैल को हिंसा भड़क गई थी। ये हिंसा सुती, धुलियान और जंगीपुर इलाकों में हुई थी। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई और कई अन्य लोग घायल हो गए। धुलियान के मंदिर पाड़ा इलाके में कथित तौर पर कई महिलाओं का उत्पीड़न भी किया गया। हिंसा के चलते मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।